Guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question: what are the basic features of Harrod-Domar model, जिसे हम HDM model of growth भी बोलते हैं? Also state limitations of this model. So following are the principal features of Harrod-Domar model of growth. First is HDM spell out conditions for steady state growth for advanced economies already in state of full employment. Second है, according to these models, investment I और capital formation is the principal determinant of growth process. तो investment या capital formation है principal determinant किसका? growth process का. और ये क्या करती है? conditions किसके लिए बताती है? steady state growth for किसके लिए? advanced economies जो already full employment में होती है. थर्ड है, HDM मॉडल में इन्वेस्टमेंट ड्यूल रोल प्ले करता है, दो रोल प्ले करता है. एक तो ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी रेस करता है सप्लाई साइड में, और डिमांड साइड में क्या करता है? रेस करता है इनकम और डिमांड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू डोमर, इफ़ डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल्फा एंड और हैरेट के हिसाब से क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एस अपॉन सी या जी इंटू सी इज इक्वल टू एस. तो स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ मेंटेन होती है. दोनों की इक्विलिब्रियम कंडीशंस बता दिए. फिफ्थ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द सिचुएशन ऑफ स्टेडी स्टेट ग्रोथ. ठीक है. क्यों? क्योंकि ट्रेड साइकिल्स ऑलमोस्ट इनएविटेबल पार्ट है इकॉनमी में. ट्रेड साइकिल्स होती हैं तो इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्या मेंटेन करना स्टेडी स्टेट ग्रोथ को. ठीक है. विद द इंक्रीज इन कैपेसिटी, जब कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी इकॉनमी में, तो इकॉनमी क्या कर सकती है? ग्रेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, विच विल लीड टू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. सेवेंथ है, देयर आर 3 ग्रोथ रेट्स: एक्चुअल ग्रोथ रेट GA, वारंटेड ग्रोथ रेट GW एंड नेचुरल ग्रोथ रेट GN, जिनकी इक्वालिटी अमंग द 3 क्या इंश्योर करती है? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल स्टॉक. बिजनेस साइकिल्स को हमने क्या ले रखा है? डेविएशन ले रखा है फ्रॉम द पाथ ऑफ स्टेडी ग्रोथ. तो ये डेविएशंस हमेशा नहीं जाएगी, इन्फिनाइटली नहीं जाएगी. इन पे भी कोई कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, दैट इज़ अपर एंड लोअर लिमिट होती है, इनकी भी लिमिट्स होती है. ठीक है. और इफेक्टिव डिमांड जो होती है वो ज़्यादा नहीं, कैन नॉट बी मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग है, दैट इज़ अपर लिमिट है. और इफेक्टिव डिमांड कैन नॉट बी लेस देन ऑटोनॉमस कंजम्पशन. इफेक्टिव डिमांड ऑटोनॉमस कंजम्पशन से कम नहीं हो सकती, इसलिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैसे एक्ट करती है? लोअर लिमिट के लिए. तो एक्चुअल ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट करेगी बिटवीन दीज 2 लिमिट्स. ठीक है. नाउ अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ इस मॉडल, दैट इज़ HDM मॉडल, दैट इज़ हैरड-डोमर मॉडल, तो हैरड-डोमर मॉडल क्या करता है? थ्रो करता है लाइट ऑन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, येट दे आर नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म. तो क्रिटिसाइज जो हैरड-डोमर मॉडल जिसे HDM लिखते हैं हम शॉर्ट में, वो क्रिटिसाइज हुआ ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. फर्स्ट है, जो हैरड-डोमर मॉडल है वो एज्यूम करता है की पैरामीटर्स जो कि हमने लाइक प्रोपेंसिटी टू सेव, कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट एज्यूम करता है. बट इन रियलिटी ये लोग लाइकली टू चेंज, मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं इन द लॉन्ग रन. ठीक है. और चेंजेस इन दिस पैरामीटर्स, अगर ये चेंज होंगे पैरामीटर्स, तो वो क्या करेंगे? चेंज करेंगे क्या? रिक्वायरमेंट फॉर स्टेडी स्टेट ग्रोथ. तो ये क्रिटिसिज्म है. सेकंड है, जो HDM मॉडल है वो, मतलब हैरड-डोमर मॉडल है, वो सिर्फ एग्रीगेट्स को लेता है एज वेरिएबल्स. इसने जो ये मॉडल कंस्ट्रक्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट हुआ है. ठीक है. और इट डज़ नॉट शो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सेक्टर्स. तो ये क्या करता है? ये डज़ नॉट डेमॉन्स्ट्रेट स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप नहीं दिखाता सेक्टर्स में, और ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करता स्ट्रक्चरल चेंजेस में. ठीक है. देयर इज़ अ वेल नोन थ्योरी कॉल्ड फ्लाइट फ्रॉम लैंड. ठीक है. जो कि क्या बोलता है कि जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो होती है वैसे वैसे चेंजेस होते हैं इन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ 3 सेक्टर. जैसे जैसे इकॉनमी होती है तो इंपॉर्टेंस ऑफ 3 सेक्टर्स, मेनली दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की इम्पॉर्टेंस भी चेंज होती है. जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो होती है टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. विद ग्रोथ मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट हो, जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती है वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. HDM मॉडल को हमने ऑल्सो क्रिटिसाइज़ किया है फॉर एज्यूमिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट आर कांस्टेंट, दैट इज़ कैपिटल आउटपुट रेशियो और लेबर आउटपुट रेशियो को भी उसने कांस्टेंट एज्यूम किया है. क्यों? क्योंकि एक्चुअली डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो नॉन परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है, मतलब परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं है. ठीक है. तो ये इन्हें हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते एक दूसरे से. ठीक है. हम लोग कर सकते हैं बट इन अ लिमिटेड एक्सटेंट सब्सटीट्यूटेबिलिटी पॉसिबल होती है. ठीक है. बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स. तो
सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इन लिमिटेड एक्सटेंट, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर लिमिटेड सेंस में फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ाती है, बट देयर बाय डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्यूमुलेटिव डेविएशन फ्रॉम द पाथ ऑफ स्टेडी ग्रोथ। फोर्थ है कि जो HDM मॉडल है, दैट इज़ हैरेड-डोमर मॉडल है, ये क्या कंसर्न्ड है, सिर्फ ओनली अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेडी ग्रोथ, सिर्फ इससे स्टेडी ग्रोथ की बात की है और निगलेक्ट करता है रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, जो अभी डेवलपिंग हो रही होती है, उनका क्या मेन एम होता है, उनका मेन एम होता है कि अपनी ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाना है। वेयर एज डेवलप कंट्रीज़ माइट टेक स्टेडी स्टेट ग्रोथ, डेवलप्ड के लिए स्टेडी स्टेट ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, बट डेवलपिंग के लिए नहीं, क्योंकि वो बॉदर नहीं होते स्टेबिलिटी के लिए, उनको स्टेबिलिटी से ज़्यादा होता है उनका रेट ऑफ ग्रोथ बढ़े, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, रादर दे वुड नॉट माइंड फॉलोइंग पॉलिसीज जिनमें फ्लक्चुएशंस हो। डेवलपिंग क्या करती है कि भले फ्लक्चुएशंस हो, बट क्या होना चाहिए, उनका रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ना चाहिए। एंड लास्ट है जो हैरेड-डोमर मॉडल है, वो प्योरली लेज़र-फेयर पे बेस्ड है, दैट इज़ ऑन द अजम्पशन ऑफ फिजिकल न्यूट्रलिटी, और डिज़ाइन किया गया ऐसे द कंडीशंस ऑफ प्रोग्रेसिव, ऐसे बनाया गया जो कंडीशंस बताता है ऑफ प्रोग्रेसिव इक्विलिब्रियम फॉर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो द पॉलिसी इम्प्लीकेशन देयरफॉर आर नॉट रेलेवेंट टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। ऑब्वियसली डेवलपिंग के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमने भी फोर्थ पॉइंट पे भी देखा कि क्या बोलते हैं, ये सिर्फ मेन इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ये ओनली अटेंशन देता है स्टेडी स्टेट ग्रोथ को और निगलेक्ट करता है रेट ऑफ ग्रोथ को, जो कि ये जो बाकी वेराज जो कि भले स्टेडी स्टेट ग्रोथ डेवलप कंट्रीज़ का एक मेजर एम या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वेराज डेवलपिंग इकोनॉमीज फ्लक्चुएशन बेयर कर सकती है, स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है ऑन बिकॉज उनके लिए क्या मैटर करता है कि उनका रेट ऑफ ग्रोथ बढ़े। सो दैट वाज ऑल फॉर द हैरेड-डोमर मॉडल, both the features and limitations of Harrod-Domer model. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.